क्वेश्चन नंबर 2। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब या वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ने के पहले जो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी है और अवतल दर्पण ऐसे होता है, उससे उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण के ध्रुव से 25 सेंटी वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये मन में धारणा बनाई जाएगी। फिर हल करेंगे। बिंब की साइज h बराबर +4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी बराबर -25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की साइज h डैश ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, अब आपको मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर एक अवतल दर्पण दर्शाया गया है। यदि 25 सेंटीमीटर दूरी से बनाएंगे तभी बन जाएगा, क्योंकि वस्तु 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ बिंब हटाना है। बिंब से प्रतिबिंब जो बन रहा है थोड़ी सी पीछे बनेगा, उस स्थिति में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पैमाना मान लिया जाता है 5 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर दूरी से। यहाँ पर ये लिया गया है अवतल दर्पण, दर्पण का पोल P है। यहाँ से वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी F ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु से मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक एक किरण आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद KF A डैश से निकल रही है और एक किरण जो दर्पण के वक्रता त्रिज्या से गुजरती है TA CA डैश, एक किरण निकल रही है। दर्पणों में एक किरण वक्रता केंद्र से निकलती है, दूसरी किरण जो है फोकस दूरी से निकलती है। अब जहाँ पर दोनों किरणें प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यही A डैश पर, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी पर्दा यहीं लगाई जाएगी। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा A डैश B डैश। अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके गणना करेंगे। सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। सिंस 1/v = 1/f - 1/u, therefore 1/v = 1/-15 - 1/25। अब इसमें मान रख दिया गया है। मान रखने के बाद हर बराबर किया गया है, तो हो गया है -5/25 + 3/25। 25 × 75 और 15 बचे 75। 1/v इसको सरल कर दिया गया है। 1/v = -2/75 आया है। v = इसको व्युत्क्रम कर दिया गया है, इन्वर्स कर दिया गया है, तो हो गया है -75/2। 2 से डिवाइड कर दिया है तो -37.5 सेंटीमीटर, यानी पर्दा ध्रुव से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर या दर्पण के सामने रखा जाएगा, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धनियम बराबर h डैश बटे h = -v/u। h डैश प्रतिबिंब की लंबाई, h जो है वस्तु की लंबाई। अब इसमें हम लेंगे h डैश अपान h = -v/u में मान रखा गया है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर h × -v/u। इसे मान रख दिया गया है -4 × -37.5 माइनस का मल्टीप्लाई हो गया है अपान 25, तो -4 इसमें पुनः भाग दे दिया गया है, तो माइनस चिन्ह अंश में ले लिया। -4 × 25 से भाग देंगे तो 1.5 बार जाएगा, तो h डैश बराबर -6 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह उल्टा तथा बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु 4 सेंटीमीटर थी, अब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर है, तो 4 से 6 बड़ा हो गया, इसलिए लिखा गया उल्टा तथा बड़ा, माइनस चिन्ह है। आंसर लिखेंगे। पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। प्रतिबिंब की साइज 6 सेंटीमीटर, वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा।